हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी ग्रुप के ऊपर है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, आप लिख लो, शो दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, शो दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, आपको इंटीजर का सेट दिया है, वो ग्रुप बना रहे हैं। फॉर्म से ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन, और ऑपरेशन आपको दिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। तो ये आपके पास ऑपरेशन है और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इसमें जो जी है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, जी ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और जो ए स्टार बी है वो आपका है ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर लॉ। अब सेट आपका इंटीजर्स क्या है, तो ये मैंने z लिख दिया। अब आप देखो, आप कोई भी दो इंटीजर उठाओ, उनका प्लस करो, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस करना है ना। कोई भी इंटीजर का प्लस करो, उसमें वन ऐड करो, वो इंटीजर ही रहेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस वन। ये भी क्या होगा, सॉरी, इज आल्सो एन इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है तो ये किस में जाएगा, z में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो सेट है g है वो इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड कर रही है, क्लोजर लॉ होल्ड्स। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। अब आती है स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपका एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट्स लेने हैं। आप जी भी बोल सकते हो, जेड भी बोल सकते हो, आप जी ही बोलना, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ना जी, इसमें जेड ही है, तो आप जी ले लेना। ठीक है, हर जगह जी ले लेना, इधर मैंने जेड लिया, इधर भी जी ले लेना, इधर भी जी ले लेना। ठीक है, तो ये आ गया। अब ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। ए स्टार बी को, इस वाले स्टार को वैसे रखो, इनका स्टार हटाया, तो ये है बी प्लस सी प्लस वन। अब ये एक नंबर है और एक ये नंबर है। अब जब स्टार हटाऊंगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और लास्ट में वन ऐड कर देना, और ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अब जब हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस वन स्टार सी, पहला नंबर a प्लस बी प्लस वन, बीच में प्लस दूसरा नंबर, और फिर दोबारा क्या कर दिया, प्लस वन, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी है। स्टार का मतलब है a प्लस बी प्लस वन। तो अब इन दोनों के, इसके और इसके बीच में स्टार है, तो स्टार हटेगा, इन दोनों का प्लस प्लस वन, और ये भी कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टू। तो आप देख सकते हो, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, क्योंकि a स्टार बी स्टार सी किसके बराबर आ रहा है, a स्टार बी स्टार सी। हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फिर मैंने गलती से एडिटिव बोल दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोल लो सिर्फ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आइडेंटिटी क्या आता है। तो मैं कैसे करूंगा, लेट, मैंने एलिमेंट ले लिया जी से, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, फिर देन ई बिलोंग्स टू जी will be the
आइडेंटिटी एलिमेंट कब? इफ एंड ओनली इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। जब ऐसा होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब है ए प्लस ई प्लस वन, ई प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू ए। किसी भी ए को ले लो क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, तो मैंने पहले और लास्ट को लिया, ए और ए कैंसिल हो गया, ई आया -1। अब ये जो -1 है क्या ये जी में है? जी था इंटीजर, तो -1 भी क्या होता है इंटीजर, तो ये -1 जी में है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है नाउ, चेक भी करना है ना, ए स्टार ई, ए स्टार -1, और इसका मतलब है ए प्लस -1 और एक 1 ऐड कर दिया, ये 1 और ये 1 कट जाएगा तो आंसर ए आया। और जब आप ई स्टार ए करोगे तो -1 स्टार ए, यह आएगा -1 प्लस ए प्लस 1, 1 और -1 कट गया फिर ए आया। तो आप बोल सकते हो ए स्टार -1 स्टार ए इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जो -1 है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये आगे हमारे 4 पार्ट। अब हम चलेंगे 5th पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में क्या है? लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन बी बिलोंग्स टू जी, बी इट्स इनवर्स। कब होता है इनवर्स? इफ एंड ओनली इफ जब आप ए को बी से स्टार्ट करो और बी को ए से स्टार्ट करो और वो ई आ जाए, और ये हमारा -1 है। ठीक है, अब इसका मतलब देखते हैं, ए प्लस बी प्लस 1, और इसका मीनिंग है बी प्लस ए प्लस 1, और ये आया -1 के बराबर। अब कोई भी ले सकते हो क्योंकि कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी और बी प्लस ए में कोई भी चेंज नहीं आती है, सेम रहता है। तो मैंने पहला और लास्ट ले लिया, तो आ गया ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू -2। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी आएगा -2 - ए। ये जो बी है क्या ये जी में है? बिल्कुल है। -2 एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है, तो -2 से दूसरा इंटीजर निकाल रहे हो वो तो जी में आएगा। अब आपको चेक करना है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक भी निकला है, इन्वर्स ठीक भी निकला है नहीं निकला है, तो फिर वो फिर से चेक करना पड़ेगा। नाउ ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए स्टार -2 - ए, इसका मतलब है ए प्लस -2 - ए, और लास्ट में +1 कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये ए और ये कट जाएगा, -2 + 1 कितना आता है? -1, और ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली जब आप बी स्टार ए करोगे वो आ जाएगा -2 - ए स्टार ए, वो आ जाएगा -2 - ए प्लस ए प्लस 1, फिर दोबारा आ जाएगा -2 + 1 इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर जब आप ए स्टार बी करोगे और बी स्टार ए करोगे वो -1 आएगा। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -2 - ए। ये बेसिकली आपका क्या आ रहा है? बी इज इक्वल टू -2 - ए। ये आपका इन्वर्स आ रहा है किसका? ए का। तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर जी इज ग्रुप अंडर स्टार। लास्ट में आप मैं इधर लिख देता हूँ, लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर जी इज ए ग्रुप अंडर स्टार। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो भी इसी की तरह है, वो आप खुद से ट्राई कर लो, सिंपल वे में ट्राई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, इंटीजर सी दिया हुआ है, जी अभी भी क्या है? इंटीजर सी है।
बस आपको जो ए स्टार बी दी है वो दी है ए प्लस बी माइनस वन, ए प्लस बी माइनस वन। ठीक है, इसमें जो आइडेंटिटी आपका आएगा जब आप चेक करोगे, बाकी सब तो आप कर लोगे, इसमें जो आइडेंटिटी आएगा वो आपका आएगा वन, और इसमें जो इन्वर्स आएगा बी वो आ जाएगा टू माइनस है। ठीक है, अब आइडेंटिटी कैसे पता चलता है, इस एलिमेंट में मैं क्या डालूं कि आंसर ए ही रहे, तो इसको वन डालोगे तो आंसर ए ही रहेगा। इस एलिमेंट में क्या डालूं कि आंसर वन आ जाए, तो टू माइनस ए डालोगे तो वन आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको वैसे करना है जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन समझाया। तो ये दो क्वेश्चन थे। इसके बाद फर्दर एक और क्वेश्चन है, उसमें जो जी है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसमें जो ए स्टार बी दी है वो आपको दी है ए प्लस बी प्लस टू। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे माइनस वन है उधर टू लगाना है। ठीक है, जहाँ पे माइनस वन है उधर क्या लगाना है, टू। तो जो ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, इसकी आइडेंटिटी आपकी माइनस टू आएगी। इसमें जो इन्वर्स आएगा वो आएगा माइनस फोर माइनस ए, और ये हमने ऑलरेडी किया भी है जब हम बाइनरी ऑपरेशन में कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया भी है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चंस थे ग्रुप के। अब मैं देखता हूँ क्या कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, करते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन आप लिखो, लेट एम बी एनी नॉन जीरो इंटीजर। एम एक नॉन जीरो इंटीजर है, लिखो लेट एम बी एनी नॉन जीरो इंटीजर। फिर उसके बाद और सेट आपको दिए जी इज इक्वल टू एम ए सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको प्रूव करना आपको इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप। लेट एम बी ए नॉन जीरो इंटीजर, देन प्रूव दैट जी इज इक्वल टू दिस इज नॉन एबिलियन, सॉरी इज इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। जो स्टार है वो इसमें सिंपल एडिशन दी है। आई होप आपने क्वेश्चन लिख दिया होगा। एम एक नॉन जीरो इंटीजर है, जी एक ऐसा सेट है, ठीक है, उसको आपको इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है अंडर नॉर्मल एडिशन या यूजुअल एडिशन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इधर से स्टार्ट करना है, जी ये है। फिर आपको ऐसे लिखना है, यूजुअल एडिशन इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एम ए और एम बी दो एलिमेंट लिए जी से, देन एडिशन ये है, एम ए प्लस एम बी का मतलब है एम इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मीनिंग है। और जो इसमें ए प्लस बी है वो इंटीजर ही होगा, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यूजुअल एडिशन का मीनिंग ये है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको आप क्लोजर लॉ भी बोल सकते हो और क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैंने एक x ले लिया m में, एक y ले लिया एम बी। ये दोनों कहाँ के ले लिए, g के ले लिए। अगर ये दोनों g में है तो इसका मतलब जो a और b है वो z में है, क्योंकि डेफिनेशन है। अगर ये दोनों g में है तो a और b किस में है, z में। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको x स्टार y बताना है और ये एडिशन का ऑपरेशन है। तो x स्टार y का मतलब है x प्लस वाई। x आ गया m में, ये आ गया एम बी, और जब सॉल्व किया तो m इंटू ए प्लस बी आ गया। अगर a और b इंटीजर है तो a प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर, जिसकी वजह से ये पूरा चला गया g में। क्यों गया, क्योंकि a प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो जब किसी का स्टार g में चल जाता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, जैसे एक्स वाई जेड ले लिया जी से। अगर आपने एक्स वाई जेड जी से लिया है तो देयरफॉर एक्स कुछ इस टाइप का होगा एम ए, वाई होगा एम बी और जेड होगा एम सी, और इसमें जो ए बी सी है वो तीनों के तीनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब एक्स स्टार वाई स्टार जेड ले लो, तो ये आ गया एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, सबका एम कॉमन ले लिया तो पीछे रहा ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो ए बी सी है ये इंटीजर्स है और इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एम इंटू ए प्लस बी प्लस सी। रीज़न क्या लिखना है, बिकॉज जो ए बी सी हैं वो इंटीजर्स हैं, और आपने लिखना है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इंटीजर अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इंटीजर अंडर एडिशन। अच्छा, फिर उसके बाद m वापिस से भेज दिया तो यह आया एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। फिर एम एक्स है, यह आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर प्लस का मतलब स्टार है तो एक्स स्टार वाई स्टार जेड। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू एम ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट ई इज इक्वल टू, अब एक ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं इसके साथ ऐड करूं तो ये सेम रहे, जीरो। अब चेक करना है कि आप जीरो को एम इंटू समथिंग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जीरो को लिख सकते हैं एम इंटू जीरो। ठीक है, ये भी कहाँ आएगा, जी में, क्यों, क्योंकि जो एम है वो इंटीजर है और जो ज़ीरो है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं, जी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसको एम इंटू समथिंग लिख सकते हैं, तो ज़ीरो को लिख सकते हैं। अब जब हम करेंगे सच दैट एक्स स्टार ई, तो एक्स स्टार ई का मतलब है एम ए स्टार एम ज़ीरो, इसका मतलब है एम ए प्लस एम ज़ीरो, एम कॉमन आ गया ए प्लस ज़ीरो, तो ये आ गया एम इंटू ए जिसको बोलते हैं एम ए, और जो वापस से क्या बन गया, एक्स बन गया, जो वापस से क्या बन गया, एक्स बन गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। फिर दूसरा सिमिलरली कर लेना, ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका ई है वो ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपके पास स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर गया। अब हम चेक करेंगे इनवर्स, तो इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट एक्स इज इक्वल टू एम ए बिलोंग्स टू जी, जो ए है वो इंटीजर है, अगर ए इंटीजर है तो माइनस ए भी क्या है, इंटीजर, और अगर माइनस ए इंटीजर है तो जब मैं m को माइनस ए से करूँगा तो वो भी कहाँ जाएगा, g में। तो मैंने लेट कर दिया b को माइनस एम ए और ये क्या है, g में। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर फॉर एवरी x इज इक्वल टू एम ए बिलोंग्स टू जी, इस एम ए की वजह से माइनस एम ए आया ना, देयर एग्जिस्ट b इज इक्वल टू माइनस एम ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्टार b इज इक्वल टू
एम ए प्लस माइनस एम में, एम कॉमन ले लिया, ए माइनस ए, एम इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। फिर दूसरा सिमिलरली आप ये खुद कर लेना, बी स्टार एक्स, सेम इसको इस साइड और इसको इस साइड करके, तो ये भी ई आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बी है, और बी क्या है, माइनस एम में इज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम में। तो इसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसको एबिलियन प्रूफ करना था, तो इसलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूफ करना पड़ेगा। कम्यूटेटिव लॉ में एक्स स्टार वाई ले लो, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है एम ए प्लस एम बी, इसका मीनिंग है एम इंटू ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए, और आपको रीज़न लिखना है, सुनना ध्यान से रीज़न। आपको लिखना है ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड वी नो दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये एडिशन में इंटीजर्स क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। फिर इसको आप लिख सकते हो एम बी प्लस एम ए, और इसको लिख सकते हो वाई प्लस एक्स, और इसको लिख सकते हो वाई स्टार एक्स। तो देयरफॉर जी अंडर एडिशन इज एबिलियन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है। फिर लास्ट में आप लिख देना एज जी हैज infinite number of elements, therefore G plus is infinite abelian group। ये आपका कौन सा ग्रुप है, इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स हम अभी इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।